नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी हूँ और आप सत्ता एक्सप्रेस देख रहे हैं। आज कविता की बात करते हैं। आज बात करते हैं साहित्य की। एक ज़माना हुआ करता था जब वीर रस की कविताएं बहुत मशहूर होती थी। जब वीर रस की कविता पढ़ी जाती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन आज मोहब्बत की कविताओं का एक चलन है। आज शायरी मोहब्बत की हो रही है। वक्त भी ऐसा है, लेकिन हमें संतुलन बना के चलने की ज़रूरत है। हम वीर रस की कविता को भी सुने और श्रृंगार की भी कविताओं को सुने, ताकि जब वीर रस की ज़रूरत हो, जब कारगिल पे हमारा सैनिक युद्ध कर रहा हो, तो उसे वीर रस की आवश्यकता होती है। पहले की कविताएं ऐसी होती थी कि जब आर्मी लड़ाई लड़ रही है या सेना किसी भी देश की सेना के साथ युद्ध कर रहा है, तो ऐसी जज्बाती कविताएं होती थी कि उसको सामने बर्फ़ का, गोलियों का एहसास नहीं होता था। उसके दिमाग में सिर्फ कविताएं गूंज रही होती थी। उसी का एक उदाहरण है जयशंकर प्रसाद की कविता। उन्होंने लिखा हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। वो एक आक्रोशित करने वाली, आंदोलित करने वाली कविता लगती है। उसके शब्दों का चयन एक ऐसा चयन है जिसको सुनने के बाद अपने अंदर एक अलग आवेश पैदा हो जाता है। तो कविता इस प्रकार से है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। आराति सैन्य सिंधु से, शुआण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। आराति सैन्य सिंधु से, शुआण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।